अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अम्मार इजाज़ ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। यूज़र मैनेजमेंट की इस सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम सीखा था कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में से तमाम फील्ड्स को जो है हम सर्वर साइड पर कैसे गेट कर सकते हैं। कि जैसे ही हम रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें तो बटन पर क्लिक करने के बाद वो जो है सर्वर साइड पर जो है रिक्वेस्ट जाए और जो इनपुट्स हमने ली हों वो सर्वर साइड पर प्रोसेस हो सकें। तो इनमें से हमने जो है हॉबीज़ के लिए, जेंडर के लिए और सिटी के लिए जो है हमने इनपुट लेना सीखा था कि हम इनपुट कैसे हम वहाँ पर रिसीव करेंगे। यहाँ पर हम एक फॉर्म फिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेम जो है मैंने फिल कर दी है 23 और यहाँ पर ईमेल दे देते हैं, कोई एड्रेस दे दिया। यहाँ पर लाहौर कर लेते हैं, जेंडर मेल कर लेते हैं और यहाँ पर 3 चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली हैं। कलर कोई भी है लेकिन अभी तक हमने इसकी वैल्यू वहाँ पर गेट नहीं की। पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6, कन्फर्म पासवर्ड भी वही है, लेकिन अभी तक हमने कन्फर्म पासवर्ड और कलर की वैल्यू को वहाँ पर नहीं लिया, तो वो भी उसी तरह ही ले लेंगे। ये बाद में हम कर लेंगे। इसके लिए हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नाम आ गया, ईमेल, पासवर्ड, एज और यहाँ पर हमने बुक रीडिंग, ये जो हॉबीज़ हैं ये वो तमाम हॉबीज़ जो हैं वो हमारे पास प्रिंट हो चुकी हैं। और बाकी हमने मेल और फीमेल इन जेंडर को कैसे सेलेक्ट करना है ये हम लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं। तो अभी हमने ये करना है कि अगर हम हमारे पास जो यूज़र है वो वैल्यू अगर नहीं देता, सपोज़ कि यहाँ पर मैंने नाम मेंशन नहीं किया और अगर मैं रजिस्टर पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म जो है फिर भी सबमिट हो रहा है। जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो सबमिट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये पहले से ही जो है हमारे पास सबमिट हो रहा है, ये सर्वर साइड पर सबमिट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है जो कि हमने लास्ट टाइम इशू जो है रिजॉल्व नहीं किया। वो ये था कि यहाँ पर हमने ये चेक नहीं लगाया कि जो है हमने कौन कौन सी हॉबीज़ में कौन कौन सी लिस्ट आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया है। तो हमने वो लास्ट टाइम चेक नहीं लगाया था, तो वो भी अभी हमने इसका जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है। तो पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना होगा, फॉर ईच लूप में इफ़ एक चेक लगाना होगा। चेक किस चीज़ का, कि लिस्ट आइटम डॉट सिलेक्टेड, अगर तो वो सिलेक्टेड है तब प्रिंट करना है, अदरवाइज़ प्रिंट नहीं करना। तो बस इतना सा इशू था जिसकी वजह से वो डिस्प्ले हो रहा था। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मैं इसे रीलोड करूँगा, अब मैं इसे रजिस्टर करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं ये दोनों सिलेक्ट करूँगा, अब रजिस्टर करूँगा तो दोनों आ गई हैं। तो ये मसला जो है हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने नेम, एज, ईमेल, इन वैल्यूज़ में मैंने कुछ इनपुट दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी सर्वर साइड पर ये जो हैं ये वैल्यूज़ जो हैं वो जा रही हैं, वो एम्प्टी वैल्यूज़ भी जा रही हैं। तो इसके लिए हमें वैलिडेशन एक लगानी चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक टूल बॉक्स में, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आप टूल बॉक्स में जाएं। टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ टाइप करें वैलिडेशन लिखेंगे तो आपके पास कुछ किस्म की वैलिडेशंस आ रही होंगी। यहाँ पर जैसा कि कंपेयर वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, वैलिडेशन समरी। तो ये कुछ वैलिडेटर्स हैं जिनको हम जो है क्लाइंट साइड पर यूज़ करते हैं, क्लाइंट साइड पर वेरिफिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं कि जो डाटा यूज़र इनपुट कर रहा है वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज़ करना होगा। तो अभी के लिए मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज़ करूँगा, बाद में हम वैलिडेशन समरी को भी देखेंगे और कंपेयर वैलिडेटर को भी देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सोर्स में जाऊँगा। यहाँ पर सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है नेम, सबसे पहले नेम को हम देख लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आ गया। डबल क्लिक करेंगे
तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी किया और यही चीज़ मैं एज के लिए भी करूँगा। एज में के लिए भी मैं इसी तरह ही पेस्ट कर दूँगा। इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसी तरह ही मुझे ईमेल के लिए भी चाहिए, तो ईमेल के लिए भी जो है हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल इंतहाई आसान। अब इसी तरह हम पेस्ट करते जाएंगे। एड्रेस के लिए भी रिक्वायर्ड है, तो एड्रेस के लिए भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं एड्रेस के लिए भी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन सिटी के लिए हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई ना कोई मजबूर होगा यूज़र, क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास रावलपिंडी सिलेक्टेड होगा, तो यूज़र मजबूर होगा वो खुद ब खुद कोई ना कोई आइटम जो है वो सिलेक्ट किया हुआ होगा, तो यहाँ पर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से रेडियो बटन लिस्ट में भी हमने चूँकि एक आइटम को जो है वो सिलेक्टेड ट्रू कर दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट ट्रू होगा, तो यूज़र मजबूर हो जाएगा, उसे कोई ना कोई जेंडर जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हॉबीज़ में हो सकता है कि हॉबीज़ जो हैं वो मस्ट, अगर आप चाहते हैं कि मस्ट हो तो आप इनमें से किसी एक वैल्यू को जो है सिलेक्टेड रख सकते हैं, तो सिलेक्टेड रख लें, या फिर जो है इस पर भी आप जो है यूज़र से वैलिडेशन लगा सकते हैं। बहरहाल अभी हम नहीं लगा रहे इसके ऊपर। इसी तरह से आप कलर पर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई कलर ऑलरेडी सेट होता है। पासवर्ड पर हम लगा लेते हैं कि पासवर्ड जो है यूज़र को लाजमी तौर पर एंटर करना चाहिए। इसके लिए भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास कन्फर्म पासवर्ड इधर भी हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब इस वैलिडेशन को कैसे काम करेंगे, कैसे हमारे पास बाइंड होंगी कि नेम, जब भी हम नेम में कोई चीज़ जो है इनपुट ना दें तो ये वैलिडेटर कैसे काम करेगा। उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, अभी तो हमने जस्ट क्या किया, कॉपी पेस्ट किया है, और अब हमारे पास मेन काम है कि हम इसको आईडी के थ्रू बाइंड कर दें। तो यहाँ पर हमें होगा कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट का एट्रीब्यूट मौजूद है, उसको चूज़ करेंगे। कंट्रोल टू वैलिडेट का मतलब ये है कि हमें कौन सा कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, रेडियो बटन कंट्रोल है, लिस्ट बॉक्स जो है कौन सा कंट्रोल है जिसे हमने वैलिडेट करना है। तो उस कंट्रोल की मैं आईडी दे देता हूँ, जैसे कि नेम है, तो ये नेम की मैंने आईडी दे दी है, और नेम की आईडी देने के बाद यहाँ पर हमारे पास मज़ीद है एरर मैसेज रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। जैसे ही जब मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पर पहले इस फॉर्म को रीलोड करके देख लेते हैं और इसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो हमें सबसे पहले ये क्या एरर है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर टू कैन नॉट बी ब्लैंक्ड, कि यहाँ पर हमारे पास जो है कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी वैलिडेटर टू कैन नॉट बी ब्लैंक्ड, तो हमें इन्हें किसी न किसी वैलिडेटर के साथ अटैच करना होगा। तो यहाँ पर हम वैलिडेटर सबको अटैच कर देते हैं, जैसे कि एज के लिए है, मैं एज के लिए इसको करता हूँ कंट्रोल टू वैलिडेट। यहाँ पर भी मैंने एज के साथ इसको बाइंड कर दिया है। इसी तरह ईमेल के लिए भी कंट्रोल टू वैलिडेट, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब इसी तरह से एड्रेस के लिए कॉपी, और यहाँ पर इसको कंट्रोल टू वैलिडेट, ये एट्रीब्यूट आपने याद रखना है कि कंट्रोल टू वैलिडेट करना है। सिटी के लिए भी नहीं, जेंडर के लिए भी नहीं, हॉबीज़ के लिए भी नहीं, कलर के लिए भी नहीं, और हमने पासवर्ड के लिए करना है कंट्रोल टू वैलिडेट पासवर्ड, और इससे होता है कन्फर्म पासवर्ड के लिए कंट्रोल टू वैलिडेट। अब इसको हम रीलोड करते हैं। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है, वो ये है कि हमें वेब फॉर्म्स में ऑब्रेसिव वैलिडेशन मोड रिक्वायर्स अ स्क्रिप्ट रिसोर्स मैपिंग फॉर jQuery, प्लीज़ ऐड अ स्क्रिप्ट रिसोर्स मैपिंग नेम jQuery केस सेंसिटिव। तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है, चूँकि ये क्लाइंट साइड के ऊपर जो है
रेंडर होगा और ये कुछ क्यूरीज, जावास्क्रिप्ट की क्यूरीज जो हैं वो वहाँ पर जनरेट करेगा। तो इसे कहीं ना कहीं हमें ऐड करना है। उसके लिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि वो कौन सी लाइंस हैं जो कि हमें वेब फॉर्म में web.config फाइल में ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो ऐप सेटिंग में ऐड की होगी ये हमने ऐड कर लेनी है। मैंने इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे web.config की फाइल में और कॉन्फ़िगरेशन के टैग के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर इसे सेव भी कर दिया है। यह भी सेव कर दिया। अब इसको मैं यहाँ जाएंगे और इसको रीलोड करेंगे। जैसे ही रीलोड किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर वेब फॉर्म जो है वो लोड हो चुका है और हमारा एरर जो है बिल्कुल सक्सेसफुली रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ इशू है कि यहाँ पर कुछ स्पेस है। पहले हमारे पास वेब फॉर्म जो था उसकी विड्थ जो थी, उसकी चौड़ाई जो थी वो कम थी, अब ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, वैलिडेशन कंट्रोल लगाए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेस हो गई है। अगर मैं इसको रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो जहाँ हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाया है वहाँ हमारे पास उतनी स्पेस, जितनी स्पेस में टेक्स्ट है उतनी स्पेस वहाँ पर रिजर्व हुई हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, हम वो देख लेते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले मोड है। डिस्प्ले मोड हमने इसका डायनेमिक कर देना है। इसका डायनेमिक सेट कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी हमें इसका जो डिस्प्ले मोड है वो भी हम डायनेमिक सेट करेंगे और इसी तरह से हमने इसका भी प्रॉपर्टी मोड जो है वो भी डायनेमिक। तो जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड हैं उन सब का जो मोड है वो हमने डायनेमिक सेट कर देना है कि जब भी रन टाइम पे जब भी एरर आएगा तो इसकी स्पेस तब जो है वो कंज्यूम होगी, अदरवाइज जो है वो स्पेयर पड़ी रहेगी। इसको डायनेमिक कर दिए। अब मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब देखें हमारा जो वेब फॉर्म है वो ओरिजिनल हालत में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वो टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो है वो लगा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि हमारी जाज, और मैंने बाकी यहाँ पर फॉर्म फील्ड जो है वो मैंने पूर्ण नहीं की, यहाँ पर ये एम्प्टी हैं, और मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सर्वर साइड पर ये फॉर्म प्रोसेस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो हैं वो लगे हुए हैं। जब तक ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, जब तक हम तमाम वैल्यूज़ को पुट नहीं कर लेंगे तब तक ये सर्वर साइड पर जो है नहीं जाएगा, ये डाटा जो है वो वहाँ पर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वैलिड डाटा जो कि एक्यूरेट डाटा है सिर्फ वही इस फॉर्म से जाएगा, जो इनएक्यूरेट डाटा है वो इस फॉर्म से नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं वो इस तरह से हमारी यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।